मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में कैसे पता चला? मैंने अभी यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी स्किप हो इसलिए। तो बचपन से ही ना मैंने मैजिक और मिरेकल्स दोनों चीज़ों में ही बहुत यकीन रखा है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा यकीन रखा है। और एंजल्स, घोस्ट, फेरी, स्पिरिट्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा अपनी साइड अट्रैक्ट करती थी। ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। और मुझे हमेशा से ऐसे होता था कि सर्च करके देखती हूँ, सर्च करके देखते हैं एंजल्स कैसे दिखती है ना? जो ये एनर्जीज़ होती है, ये दिखती है या ये नहीं दिखती है, ये सब चीज़ें। हाँ, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में बचपन से ही सर्च करते हुए आ रही हूँ। आज तक भी मैं सर्च करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा सर्च करती हूँ। तो मेरा बचपन से ही इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है और मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी रहेगी। आई थिंक मुझे लाइफ़ टाइम रहेगी इन चीज़ों के बारे में सर्च करने की। एनीवे, बात आती है मेरे चाइल्डहुड की। तो मेरा चाइल्डहुड हम बोल सकते हैं कि काफ़ी अकेला निकला है। अकेला मतलब ऐसे नहीं कि फैमिली नहीं है या भाई-बहन नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग लाइक दैट। बट अकेला मतलब कि जो मेरा स्कूल टाइम था ना, जितना भी मेरा स्कूल का टाइम पीरियड था, उस टाइम पे मेरे कभी फ्रेंड्स नहीं बन पाए। और मुझे नहीं पता क्यों, बट कुछ तो रीज़न होगा, बट मेरे फ्रेंड्स कभी बन ही नहीं पाए। इस पूरे टाइम पीरियड में इवन दो मेरे कभी फ्रेंड्स नहीं बन पाए, मैं ज़्यादा टाइम अकेले ही रहती थी, स्कूल में भी रियल लाइफ में भी। ठीक है, मैं लोगों से बात करती थी, मैं खेल भी लेती थी, बाकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी कर लेती थी। बट मैं कोई बोलता था ना फ्रेंड, तो मैं वो फ्रेंड वाला टैग नहीं लेती थी, ना मैं फ्रेंड वाला टैग देती थी किसी को इतना ईजिली। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी बचपन से ही रही है। और कहीं न मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक सुप्रीम पावर है जो इस पूरे यूनिवर्स को चलाती है। मुझे ऐसा लगता है क्या है, मेरा इसमें पूरा-पूरा मैं बिलीव करती हूँ इस चीज़ कि कोई एक सुप्रीम पावर है जो इस यूनिवर्स को चलाती है, जो ह्यूमन्स को चलाती है, जो हमारे साथ और हमारे लिए काम करती है। आई ट्रूली बिलीव दैट। मैं पूरा-पूरा यकीन रखती हूँ इस चीज़ में, क्योंकि ऑल दीज़ इयर्स जब मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, मैं बस ये मानती थी कि देयर इज़ अ सुप्रीम पावर विद मी, जो मेरे साथ हमेशा रहती है। वो आप ये मान सकते हो कि भगवान में मानना या फिर गॉड, देखो काफ़ी लोग ना इसको अलग-अलग नेम देते हैं। कोई एंजल बुला देता है, कोई गॉड बुला देता है, कोई यूनिवर्सल पावर, सुप्रीम पावर बुला देता है, जैसे अभी मैं बुला रही हूँ, ठीक है? तो आप गॉड भी बोल सकते हो। बट मुझे कभी ना पता नहीं क्यों, अकेला होने के बाद भी मुझे कभी अकेला फ़ील नहीं हुआ। और ये मेरी लाइफ़ का एक काफ़ी बड़ा अ, हार्ड टाइम्स के बाद भी एक चीज़ है। मुझ में इतनी मेंटल स्ट्रेंथ है कि इतना टाइम अकेले निकालने के बाद भी मैंने कभी अकेला फ़ील किया नहीं। मुझे आज तक भी ऐसा नहीं हुआ है कभी कि ओह! मेरे फ्रेंड्स ही नहीं है, मुझे बहुत अकेला फ़ील हो रहा है। पता नहीं क्यों? मुझे नहीं पता है इतनी मेंटल स्ट्रेंथ मेरे अंदर कहाँ से आई है कि आज तक भी वो चीज़ मेरी सेम ही है। ठीक है, हो सकता है कुछ गलत चीज़ हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट मैं आपको सच्ची बताऊँ तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करी है। और हाँ, हम बात कर रहे थे कि मुझे मैनिफेस्टेशन का कैसे पता चला, मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो मेरे टीनेज ईयर्स जो थे, उस टाइम पे मुझे ना ऐसे-ऐसे दिखता था 1-1-1, 2-2-2, 11-11, 22-22, है ना? आप समझ रहे हो ना, आजकल तो सबको ही दिखता है। तो अ, उस टाइम पे मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, बट कॉलेज के टाइम पे उस टाइम पे इस सब के बारे में उतनी बात नहीं होती थी और मुझे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी उतना कुछ नहीं दिखता था। तो जब मैं 18 की हुई तो मुझे ये वाले नंबर्स बहुत ही ज़्यादा दिखने लग गए। बहुत ज़्यादा मतलब एक इतने एक्सटेंट तक कि आप उसे इग्नोर ही ना कर पाओ। लैपटॉप में, कंप्यूटर में, वॉलपेपर में, वॉच में, देखते के साथ ही इंस्टेंटली 111, 333, 222, 444, तब मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल और मुझे सर्च करना ही पड़ेगा कि ये क्या है। मेरे पास फ़ोन आया था, तो मैंने काफ़ी सारे ना स्क्रीनशॉट्स लेना स्टार्ट कर दिए थे। तो मेरी पूरी गैलरी स्क्रीनशॉट से भरी हुई थी। ठीक है? उस दिन मुझे लगा कि मैं सर्च करके देखती हूँ। मैंने सर्च करके देखा और मुझे पता चला कि इनको हम एंजल नंबर्स बुलाते हैं। इनके साथ में एक हिडन मैसेज होता है जो आपको फिगर आउट करना होता है, जो आपको खुद से ढूँढना होता है कि वो नंबर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। फिर मैंने गूगल पे सर्च करा और जो पहला मीनिंग मुझे दिखा ना, उसमें मैनिफेस्टेशन वर्ड था और वो कुछ ऐसा सेंटेंस था कि योर मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग ट्रू या फिर योर मैनिफेस्टेशन इज़ ऑन इट्स वे। अब यहाँ पे ना मैं ऐसे कुछ मैनिफेस्ट कर नहीं रही थी, क्योंकि
या फिर ये बोल सकते हैं कि मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, बट मुझे पता नहीं था कि मैं मैनिफेस्ट कर। तो यहाँ पे क्या था कि सबसे पहले जब मुझे वो वर्ड दिखाई दिया, मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च करा और मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन होता है, ऐसे-ऐसे मैनिफेस्टेशन होती है। और उसके बाद मैंने पॉजिटिव अफ़र्मेशंस डायरी में लिखना स्टार्ट करा। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मुझे उस टाइम पे बाद में याद आया कि मैं क्या मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मैं अपने माइंड में ना पूरा टाइम ये चीज़ सोच रही थी कि अब मैं 18 की हो गई हूँ, तो मैं अर्निंग कैसे स्टार्ट करूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी पैसे कमाने थे। मेरा बस था कि मुझे बहुत कम एज से ही काम कुछ करना है, मुझे पैसे अर्न करने हैं। वो बचपन वाले सपने होते हैं ना कि बाय द एज ऑफ 24, बाय द एज ऑफ 22 आई विल बी अ मिलियनेयर, वो वाले ड्रीम्स, ठीक है? तो मुझे उसके लिए था कि अब मैं 18 की हो गई हूँ, मुझे अर्न करना स्टार्ट करना है। और मैं कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं कर रही थी, मैं बस ये सोच रही थी पूरा टाइम कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ? मैं पैसे कैसे कमाऊँगी? जब मैं पैसे कमाऊँगी तो मैं क्या करूँगी? जब मैं पैसे कमाऊँगी तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ये सब चीज़ें सोच रही थी। और तब मुझे वो मैसेज दिखा कि आपकी ये जो मैनिफेस्टेशंस है, वो बहुत जल्दी रियल होने वाली है। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी आपकी रियलिटी बनने वाली है। व्हाट मेड मी बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच। और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लाइक कर सकते हो, कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो। अभी तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, बट ऐसी और वीडियोस आती रहेगी। इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर रही हूँ, आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो। और मैं टारो कार्ड रीडिंग्स भी करती हूँ, तो आप अपनी टारो कार्ड रीडिंग्स भी मुझसे करवा सकते हो। एंड या थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।